तारीख से केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म के प्रिंट आउट तक पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों पूरा आपको मोबाइल से भर के बताऊँगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपके यहाँ पर सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके सभी सवालों के यहाँ पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। इसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों जो आपकी फॉर्म भरने की यहाँ पे 2 स्टेप होती है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और दूसरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें डालनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे का यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा। फिर अगर आपके बच्चे के यहाँ पे मिडिल नेम है तो वो लिखिएगा, और लास्ट नेम यानी कि जो भी आपका सरनेम है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपका बच्चा हैंडीकैप है तो आप येस पे क्लिक करिएगा, अगर हैंडीकैप नहीं है तो आप नो पे क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 31 मार्च 2020 को या फिर 1 अप्रैल 2020 को 5 से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 से लेकर 7 साल के बीच में है तो ही आप अपने बच्चे के यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी दोस्तों आप सही डालिएगा। फिर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते समय आप सावधानी रखिएगा, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैप्चा, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ई, फिर कैपिटल ए है, फिर 77 है, फिर NM है। तो ये कैप्चा यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो भी उस समय कैप्चा आ रहा होगा या फिर अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो जो भी आपका कैप्चा आ रहा होगा वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले ही मैं पूरी जानकारी भर लेता, फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी फिल कर दी है। जानकारी फिल करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको OTP डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैप्चा ZANZMNK, तो ये कैप्चा लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं OTP डाल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना जो OTP आया मोबाइल नंबर पे वो डाल दिया। फिर यहाँ पे मैंने कैप्चा लिख दिया। आपकी स्क्रीन पे जो भी कैप्चा आ रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैप्चा गलत हो गया, फिर मैं कैप्चा यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ। कैप्चा जो है यहाँ पे दोस्तों मैंने कैप्चा यहाँ पे फिर से डाल लिया। फिर यहाँ पे हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो ये आपका हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे का नाम जो भी लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ पे सचिन साहू डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी मिलेगी। तो यहाँ से आप दोस्तों यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, फिर जो आपने मोबाइल नंबर डाला है दोस्तों वो आपका लिखा रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं जो लॉगिन आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। खैर आपके मोबाइल पे भी इसका SMS आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये लिखा रहता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको डालना पड़ेगा लॉगिन कोड, जो कि मैंने कॉपी कर लिया है। ये हो गया, लॉगिन कोड हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बच्चे की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी जो भी आपने फिल करी होगी। तो यहाँ पे मैंने जो डाली थी 01/01/2015 मैंने यहाँ पे डाली थी। फिर यहाँ पे दोस्तों जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने का दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको डालना पड़ेगा। कैप्चा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ GJ। आपको पूरा लिखने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। जो आपका फॉर्म है दोस्तों पूरा 4 स्टेप होती है। पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, फिर आपका पेरेंट्स की डिटेल फिल होती है, फिर आपका चॉइस ऑफ स्कूल होता है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, फिर जो 5वीं और आखिरी स्टेप होती है जो कि डिक्लेरेशन और सबमिट फॉर्म की होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा सेव एप्लीकेशन। जैसे आप पूरा एक पेज यहाँ पे पूरा एक स्टेप कंप्लीट कर लेते हो उसका सबसे पहले आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना यहाँ पे कंपलसरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो अपन ने पहले इन्फॉर्मेशन भरी है वो पूरी यहाँ पे दिख जाएगी आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज़ करना पड़ेगा कि आपका बेटा मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मेल है। देन फिर अगर आपके पास
गरीबी रेखा वाला कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो उनमें से चूज़ करिए। अगर आप नहीं आते तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी कास्ट यानी कि जाति चूज़ करनी पड़ेगी कि आप जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, एससी में आते हो, जो भी में आते हैं वो आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप जनरल में आते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर जनरल पे चूज़ करिएगा। अगर दोस्तों आप ओबीसी, एसटी, एससी वगैरह चूज़ करेंगे तो जो आपका फॉर्म है दोस्तों आरटीई कोटे के अंतर्गत यहाँ पे फिल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जनरल कैटेगरी को चूज़ कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी को चूज़ करने का दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लड ग्रुप। अगर आपको बच्चे का आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर लिए, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो भी है आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराया तो यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ मत करिए, कंपलसरी नहीं है। फिर दोस्तों ये पूरा करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले करना पड़ेगा सेव एप्लीकेशन पर क्लिक। तो ये आपकी पहली जो स्टेप है, जो पहली स्टेप है वो आपकी सेव हो चुकी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप सबसे नीचे लिखा रहता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे आप क्लिक करिए। तो यहाँ से अपनी जो पहली स्टेप है दोस्तों पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको भरनी पड़ेगी पेरेंट की डिटेल, यानी कि जो आप पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनकी यहाँ पे जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मदर की डिटेल फिल होती है। तो मदर में आप चूज़ करिएगा मिसेस का जो भी आपकी मदर, जो भी बच्चे की मदर का नाम है, जैसे यहाँ पर हम लोग XYZ लिख देते हैं। और फिर XYZ लिखने का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, जो भी आप बच्चे की जो भी मदर का नाम है पूरा आप लिखिएगा। फिर नेशनलिटी तो डेफिनेटली इंडियन है। अगर दोस्तों बच्चे के माता और पिता अलग अलग जगह पर रहते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग एड्रेस डालना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम घर में रहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप यस क्लिक करिएगा और फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देते हो। मैं यहाँ पे एड्रेस फिल कर देता हूँ। ये आप कहाँ पर रहते हैं, सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग MP डाल देते हैं। फिर सिटी हम लोग डाल देते हैं, ये हो गया भोपाल। ये हमने दोस्तों भोपाल क्लिक कर दिया। फिर आप एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे हाउस नंबर 25 या जो भी आपकी कॉलोनी आती है, आप कॉलोनी का एड्रेस यहाँ पे पूरा फिल करिएगा। फिर आप जहाँ पे रहते हो उसका पिन कोड डालिएगा। तो ये यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड को अपना जो भी पिन कोड है वही डालिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिर अगर आप जो बच्चे की मदर है अगर कुछ काम करती हैं तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखना पड़ेगा। अगर नहीं करती तो आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे अगर कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप यहाँ पे निल कर दीजिएगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे संस्था जो हो जाएगी वो भी आपकी निल हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको फादर की डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे फादर का सबसे पहले आ जाएगा मिस्टर। फिर जो भी आपके जो भी बच्चे के फादर का नाम है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। फादर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा नेशनलिटी, जो कि आपकी इंडियन हो गई। फिर जैसा कि एड्रेस हमने जो मदर और फादर दोनों का एड्रेस यहाँ पे हमने सेम ले चुका है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पे एड्रेस आपका पूरा वही का वही आ चुका है। फिर यहाँ पे आप फादर का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप फिल करिएगा, ईमेल आईडी फिल करिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा फादर का ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आप उसकी जानकारी दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फॉर्म भर के बता रहा हूँ कि आपका सेल्फ बिजनेस है या फिर जो भी आप गवर्नमेंट जो भी आप दोस्तों काम करते हैं वो आपका प्राइवेट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्राइवेट सर्विस। प्राइवेट हम यहाँ पे सर्विस डाल देते हैं, जो भी आप प्राइवेट सर्विस करते हैं वो आप डाल दीजिए। ये हो गया दोस्तों प्राइवेट सर्विस। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए कि आप XYZ कंपनी में आप काम करते हैं। अगर दोस्तों आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी दोस्तों यहाँ पे आपको यही लिखना पड़ेगा XYZ। एक बार दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये जो सेकंड स्टेप है फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ से आप ऊपर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको आपकी जो बच्चे की मदर है उसकी डिटेल डालनी पड़ती है, नाम डालना पड़ता है। इसके बाद एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर अलग अलग रहते हैं तो आपको अलग अलग एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपका पूरा मदर का हो गया। फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल ID। फिर अगर आप कुछ काम करते हो तो काम का यहाँ पर डिटेल लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं फादर की, तो फादर का नाम, फिर आपका फादर का एड्रेस हो गया। फिर फादर का मोबाइल नंबर भी ज़रूर डालिएगा, ईमेल आईडी भी ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डालिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। फिर आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन की जानकारी देनी पड़ेगी। देन सबसे पहले जो स्टेप होती है, इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपको ये दिख रहा है येलो कलर से सेव एप्लीकेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जो तो दोस्तों ये जो आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पे सेव हो चुकी है। देन फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा, सबसे नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब सबसे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई। यहाँ पे आपको 3 केंद्रीय विद्यालय चूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था। तो सबसे पहले जो आपको केंद्रीय विद्यालय चूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राज्य चूज़ करिए। तो जैसे ही कि हमने आपको बताया जो आपका फॉर्म है मध्य प्रदेश से भराया जा रहा है, तो आपको MP चूज़ करना पड़ेगा। फिर MP चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूरे स्कूल खुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो KV नंबर 1 भोपाल है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। देन जो आपका स्कूल है दोस्तों सिविल कैटेगरी का स्कूल यानी कि सामान्य स्कूल, यहाँ पे कोई से भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों
तो दोस्तों इस स्टेप पे बहुत सारे पेरेंट्स के यहाँ पे सवाल आते हैं कि हम लोग को यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस कैटेगरी चूज़ करनी है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सर्विस कैटेगरी सिलेक्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पे हाँ पे चूज़ करिए। अगर आपको सर्विस कैटेगरी के बारे में जानकारी है तो दोस्तों आप नो पे क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको सर्विस कैटेगरी चूज़ करने में समस्या आती है तो अब दोस्तों यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक कर दीजिए। हाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके बच्चे के पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं किस कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, क्या बीएसएफ या सीआरपीएफ के एम्प्लॉई हैं, नगर निगम के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आप प्राइवेट है तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, प्राइवेट सर्विस, कॉन्ट्रेक्चुअल। तो जो भी आप इसमें से हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप ये बीएसएफ वगैरह के एम्प्लॉई हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे। तो इसको चूज़ करने के बाद ये आपका एम्प्लॉयमेंट सेकंड स्टेप आपको चूज़ करनी पड़ेगी, सर्विस। आप परमानेंट सर्विस है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा ना सर्विस कैटेगरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है। अगर आप यहाँ दोस्तों मान लीजिए अगर आप बिजनेसमैन है तो यहाँ पे आप बिजनेसमैन पे क्लिक करिए। आपको दिख रहा होगा सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, तो यहाँ पे आप बिजनेसमैन पे क्लिक करिए। फिर जो दूसरे नंबर का जो आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो ये आपका नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपको दिख रहा होगा सर्विस कैटेगरी, जो तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा ना सेवा प्राथमिकता श्रेणी, अपने आप यहाँ पे 5 नंबर आ गया। क्योंकि जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या फिर जो किसान है या फार्मर है या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस एम्प्लॉई है तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ करिएगा, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। फिर ये आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपकी एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेव हो चुकी है। फिर यहाँ पे हम लोग डालेंगे सेलेक्ट केंद्र विद्यालय। अगर आपको दूसरा चूज़ करना है तो यहाँ पे डालिएगा सेलेक्ट 2। तो सेलेक्ट 2 के लिए वही आपको चूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एमपी में डालिए, एमपी हो गया। फिर स्कूल चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने केवी नंबर 1 तो डाल दिया, तो हम लोग केवी नंबर 2 डालेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ चुकी है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका लिखा रहता है ना कि आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप नो कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे 5वें नंबर पे चूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों देख लीजिए आप, ये 5 ऑप्शन खुलते हैं, 1 2 3 4 5। पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का है, दूसरा आपका ट्रांसफरेबल और जो पीएसयू अंडरटेकिंग होती है उसका होता है, फिर तीसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई का होता है। पूरी आपको जानकारी आ जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप ये जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर जो रहता है, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो आप यस करिएगा, ठीक है। और फिर जो भी आप काम करते हो ये आप, फिर दोस्तों जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे पूरा आपका खुल जाता है। देख लीजिए आप, जो भी आपका काम खुलते हैं दोस्तों पूरा खुल जाता है। जो भी आप काम करते हैं वो आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेसमैन है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वो आपको नो चूज़ करना पड़ता है। फिर जो तीसरे नंबर का आता है अपने आप, तीसरे नंबर का दोस्तों जो आपका फिल करने की आती है वो आपका सर्विस कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 नंबर आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर अगर आप कोई काम नहीं करते हैं या फिर अगर आपका दोस्तों प्राइवेट जॉब है तो आपको 5 नंबर ही चूज़ करना पड़ेगा। देन फिर आपको दोस्तों यहाँ पर सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका सेव एप्लीकेशन हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरी चॉइस डालनी पड़ेगी। तो तीसरी चॉइस के लिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेट चूज़ करेंगे, जो कि आपका हो गया एमपी। फिर स्कूल चूज़ करेंगे। जैसे हम लोग KV1 और KV2 डाल दिया तो हम यहाँ पे KV नंबर 3 भोपाल यहाँ पे डाल देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो अगर आपको मदद नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। आपको जो सर्विस कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर चूज़ करनी पड़ेगी प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका सेव एप्लीकेशन क्लिक हो गया। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी 3 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो आपकी 4th नंबर की स्टेप आती है वो आती है आपकी अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपके 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। तो दोस्तों जो आपका पहले नंबर पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। फिर दूसरा आपके बच्चे के यहाँ पे फ़ोटो अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके बच्चे का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र होगा, आप उसका जो फॉर्मेट है दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए, PDF फॉर्मेट भी यहाँ पे चल जाएगा और JPG फॉर्मेट भी यहाँ पे चल जाएगा। और यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है आपको 256 KB से यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बर्थ प्रूफ। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, हमारे मोबाइल में सेव है ये। तो दोस्तों यहाँ पे ये बर्थ सर्टिफिकेट लग चुका है
उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा आपके बच्चे का यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। तो दोस्तों जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, बच्चे का यहाँ पे फ़ोटो अच्छे से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे चूज़ पे जाइए, या आपके मोबाइल में अगर आपके बच्चे की यहाँ पे फ़ोटो सेव होगी तो लग जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे के यहाँ पे फ़ोटो लगा के आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। अपलोड के क्लिक तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका डन लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आपके बच्चे की फ़ोटो और ये लग चुका है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो भी आपने केंद्र विद्यालय चूज़ करेंगे वो आपके यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जैसे हम लोग सबसे पहले केवी नंबर 1 भोपाल डाला है, केवी नंबर 2 भोपाल डाला है, फिर केवी नंबर 3 भोपाल की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो डाली है। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे का यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगा तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। आपके बच्चे का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, आपके बच्चे का यहाँ पे फ़ोटो, फिर आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा। अगर आप ST SC OBC से भरेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी सर्विस कैटेगरी से भरते हैं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या फिर डिफेंस के एम्प्लॉई है, तो उसका भी दोस्तों यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों नेक्स्ट करने से पहले सबसे ऊपर जो आपको लिखा रहेगा सेव एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर ये ओके कर दीजिएगा। सेव एप्लीकेशन के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करिएगा नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपकी लास्ट स्टेप खुल चुकी है जो कि डिक्लेरेशन और सबमिट है। तो यहाँ पे आप नीचे करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको दोस्तों ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो आखिरी स्टेप है दोस्तों ये प्रीव्यू वाली स्टेप है, तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो भी आपने फॉर्म भरा है दोस्तों पूरा खुल जाएगा, जो कि आपका दूसरे टैब पे खुलेगा। जिस टैब पे आप फॉर्म भर रहे थे उस पर नहीं खुलेगा। तो ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ पे फिर आप उसको जाके एडिट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबमिट कैसे करना है। प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट एप्लीकेशन, तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की। अगर आपने कोई गलती है तो दोस्तों यहाँ पे आप सुधार लीजिए। फिर आपको दिख रहा होगा नीचे यस सबमिट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप यस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक OTP गया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ गया, वो यहाँ पे मैं आपको डाल के बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने OTP सबमिट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP के, तो दोस्तों फिर वेरीफाई OTP पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का यहाँ पे पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। कृपया इस एप्लीकेशन सबमिशन नंबर को सहेजे प्रिंट करें। इस नंबर का उपयोग विद्यालय द्वारा आवेदन के बाद प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों फिर यहाँ पे आप प्रिंट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये आपका जो आपने फॉर्म भरा है पूरा आपका डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवी नंबर 1 का हमने भरा है, उसके बाद सेकंड चॉइस हमने जो डाली केवी नंबर 2 की डाली है, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे केवी नंबर 3 की डालिए। तो दोस्तों आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपके नज़दीक में दोस्तों जो भी नेट कैफे वहाँ से जाके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप अपने मोबाइल में भी इसका प्रिंट आउट का यहाँ पे PDF फॉर्मेट में सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बच्चे का यहाँ पे केंद्र विद्यालय क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके सभी सवालों के यहाँ पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आप ST SC OBC से भर रहे हैं तो जो आपका फॉर्म है दोस्तों RT कोटे के अंतर्गत यहाँ पे भराया जाएगा। तो दोस्तों आपको वहाँ पे थोड़ी अलग जानकारी फिल करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों आपका जो फॉर्म है पूरा सेम इसी तरीके से यहाँ पे भराएगा। और एक बात दोस्तों आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो दोस्तों जब आप केंद्र विद्यालय का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हैं तो उस समय दोस्तों जो आपकी प्रायोरिटी कैटेगरी होती है 1 2 3 4 5 उसको दोस्तों आप ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, ताकि दोस्तों आपके फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे गलती ना हो। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में जो भी अपडेट आती है केंद्र विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।